नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एराई न्यूज सीवान की सिसई पंचायत से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। सिसई पंचायत की भाग संख्या 28 से जिस बीडीसी प्रत्याशी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो हैं बादशाह यादव। उन्हें लोग समाज सेवी के रूप में जानते पहचानते हैं। इसका अंदाजा उनके नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ से ही लगाया जा सकता है। बादशाह यादव ने कोरोना काल के दौरान पंचायत के लोगों की हर संभव मदद की। बादशाह यादव कहते हैं कि अगर जनता ने उन्हें बीडीसी बनाया तो वो सिसई पंचायत की भाग संख्या 28 के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज हम लोग धरातल पर जायजा ले रहे थे कि पंचायत की जनता का मुद्दा क्या है, मिजाज क्या है। तो सर्वेक्षण के क्रम में समाज सेवी और वर्तमान में बीडीसी के उम्मीदवार बादशाह यादव का नाम आया, जिसके आधार पर हम मिलने के लिए इनके पास आए। गोरिया कोठी प्रखंड का बहुत बड़ा पंचायत है सिसई। यहाँ बीडीसी का 2 क्षेत्र है। क्षेत्र संख्या कितने से चुनाव के मैदान में है आप? 28 से। तो बादशाह यादव जी, आपके पंचायत में जनता की बहुत सारी समस्या है। तो कुछ समस्या बताइए। जैसे लोगों के पास रोजगार गारंटी का कार्ड नहीं है और बहुत लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बारे में। बहुत लोग हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। समिति मद से, बीडीसी के मद से रोजगार गारंटी का तक कोई सूचना ही नहीं किसी के पास है। हाँ। तो इसके लिए आप क्या? मैं यही प्रयास करूंगा कि सबको रोजगार दिलवाऊंगा और जिनके बाकी है राशन कार्ड उनको राशन दिलवाऊंगा, राशन कार्ड बनवाऊंगा। आपके पंचायत में एक और समस्या हम लोग देख रहे हैं कि जब क्षेत्र में जा रहे हैं कि कहीं कहीं पर जैसे बीडीसी के फंड से जो सड़क का निर्माण होना चाहिए वह काम अभी धरातल पर नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं। क्या क्या कारण रहा कि यहाँ काम नहीं हुआ बीडीसी के फंड से? ये तो कोई जानकारी नहीं देते हैं। कोई पूर्व में जो भी है वो जानकारी नहीं दिए हैं किसी को, और न कुछ है और न कुछ कराए हैं। इसको यही कहते हैं कि इस बीडीसी में कुछ है नहीं, इसलिए लोग बदलाव इसे अब लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव ला रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हम देख रहे हैं जैसे चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात होती है तो बीडीसी बिक भी जाते हैं। ऐसे में जनता क्यों आपके ऊपर भरोसा करे कि बादशाह यादव जी आप ऐसा नहीं होने देंगे? मैं बिकने वाली सवाल कुछ नहीं रखूंगा। मैं जो मेरा भागीदारी होगा क्षेत्र का, मैं भागीदारी अपना लूंगा और जनता के बीच में रखूंगा, ईमानदारी पूर्वक रखूंगा। ये आपका सपना है? यही मेरा सपना है। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप जो है एक जागरूक व्यक्ति हैं? हम इनके बारे में यही कहना चाहते हैं, आज तक जितने भी बीडीसी हुए उनको यही पता नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है, हमें क्या लेना है अनुमंडल से। लेकिन खुशी इस बात के लिए है कि इनको इस बात की जानकारी है कि हमारा अधिकार क्या है। जो कुछ भी मिलेगा हम उसको जनता के अंदर ले जाएंगे, उसको लाभ पहुंचाएंगे। बादशाह यादव को हम समर्थन कर रहे हैं, इनको चुनाव जिताएंगे। स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में। पंचायत समिति सदस्यों का साक्षात्कार हम ले रहे हैं। इसी क्रम में हमारी टीम आज जिला सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के सिसई पंचायत में है और आज हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए जनता की अदालत में बीडीसी के उम्मीदवार बादशाह यादव हैं। बादशाह यादव जी, आप चुनाव के में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलने के बाद क्या अपील कर रहे हैं जनता से? यही अपील कर रहा हूँ कि मैं जो बीडीसी के में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, मैं उसी को उजागर करूँगा, इसीलिए बीडीसी का चुनाव लड़ा हूँ। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? सर, हमारे क्षेत्र में 9 से लेकर 17 वार्ड है, जिसमें 46 से 50 वोटर है। उस प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक डोर टू डोर पहुंच चुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो आपका जो चुनाव निशान है ये कंघा छाप है, यानी कंघी छाप है। हर घर तक अब ये बात पहुंचा? बिल्कुल अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि आज बादशाह यादव चूंकि छठ पूजा के समापन के पश्चात अपने घर पर थे और हम लोग सर्वे करते हुए बादशाह यादव के घर पर पहुंचे। चुनावी मुद्दा पर इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने खुलकर कहा कि पंचायत समिति सदस्य पद का जो गरिमा है इसका मैं ख्याल रखूंगा, इस पद की रक्षा करूंगा और जनता जिस विश्वास और उम्मीद से मुझे प्रतिनिधि चुन रही है उस आशा और विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। रात में हो या दिन में जनता के जब भी समस्या होगी मैं वहां मौजूद रहूंगा। जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहेंगे, हमारी जनता जो सफेद चादर मुझे दे रही है उस पर दाग कभी लगने नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे तो दाग लग ही जाता है
और जिस तरह से माहौल खराब हुआ है, लेकिन बादशाह यादव का कहना है कि इस माहौल में भी जनता अगर मुझे मौका दी तो मैं कोशिश करूंगा कि बेदाग रह करके बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के लोगों को एक साथ लेकर मैं चलूंगा और न्याय के साथ सिसई में बीडीसी के फंड से विकास का काम करूंगा। इसीलिए आप चुनाव का इसीलिए चुनाव के मैदान में। अंतिम सवाल आपसे बादशाह यादव जी कि अगर जनता मौका दी तो क्या, चूंकि गोरिया कोठी तो महिला सीट है प्रमुख का, आप उप प्रमुख का दावेदारी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दावेदारी करूंगा जी। क्या ये मतलब आप प्लान बनाए हैं? एकदम बिल्कुल पहले से प्लान बनाया है कि मैं उप प्रमुख का दावेदारी करूंगा। क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे भरपूर सहयोग देकर मुझे विजयी बनाए। तो बहुत सारे लोग मुखिया, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बादशाह यादव जी आपने बीडीसी का पद क्यों चुना? इसलिए चुना कि पूर्व के जो भी बीडीसी थे वो इसके बारे में कुछ उजागर नहीं किए और न इसके बारे में कुछ बताए, और मेरा जनता भी यही कह रहे कि बीडीसी भी कुछ नहीं है और वही बता रहे हैं कुछ इसमें है नहीं। तो अगर जनता आपको सिसई से, जहां से आप चुनाव के मैदान में है बीडीसी के पद पर, अगर बीडीसी के पद पर आपको मौका दी तो आपका क्या सपना है? मेरा यही सपना है कि बीडीसी का क्या मद है उसका उजागर करूंगा। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग सवाल पूछे हैं, उनका कहना है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बीडीसी का पद क्या है और इससे कौन सा काम होता है। तो अब मैं पूरा इसका बता दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है। ये प्रखंड स्तर से जो भी होगा मैं सभी लोगों को उजागर करूंगा। आपके पंचायत में सिसई में जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि बड़ा क्षेत्रफल है, कौन कौन सा इसमें भाग है? जिस भाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी के पद पर वो बताएं। मैं 28 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें 9 वार्ड है। उस 9 वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, पंचायत समिति सदस्य पद पर पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोट से आपको पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपकी विजयी होगा। मैं सभी जनता को नमस्कार करता हूं कि मेरा कंघा छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बना रहे। मैं शंभू कुमार यादव विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो जो प्रत्याशी हैं बादशाह यादव, इनको आप लोग समर्थन दे रहे हैं? जी हाँ, दे रहा है। क्यों समर्थन दे रहे हैं? ये विकास करेंगे, यानी विकास कर सकते हैं? जी जी, इन पर भरोसा है? जी जी, इसीलिए आप लोग समर्थन दे रहे हैं? जी जी। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? बीडीसी पद। और चुनाव निशान क्या है इनका? कंघा छाप। ठीक।